अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के एमसीक्यूज, यानी कि उसके एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जितने भी एमसीक्यू होंगे इंशाल्लाह, मैं कुछ यहाँ पर जिक्र लिखा हुआ है, आप बोलोगे कि सन्नुशात का चैनल है ये। तो असल में मैं क्या करूंगा, अब जितने भी एमसीक्यूज के वीडियो हो तो उसमें उन टीचरों का मैं नाम लिखूंगा जिनको मैं कुछ सीखा हूं जिनसे, और जिनको मैं याद रखूंगा। तो शुक्रिया मुझे। तो स्टार्ट करते हैं आज का आपका लेक्चर। एमसीक्यूज बहुत ध्यान से एक एक एमसीक्यूज को देखिएगा, क्योंकि इस बार पेपर में जो 90% चांस है कि बुक के ही एमसीक्यूज आएंगे। तो पहला एमसीक्यू हमारे पास है, इफ अ मैट्रिक्स ए हैज m रो एंड n कॉलम then the order of A is। अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास है A, जिसका जो रॉ है वो M है और जो कॉलम है वो क्या है, N है, तो बताओ उसका ऑर्डर क्या होगा। तो जब कभी भी हम ऑर्डर को लिखते हैं तो सबसे पहले हम M लिखते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, N लिखते हैं, और इन दोनों के बिटवीन में हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, क्रॉस वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारे पास जो है m/n, यानी कि m रॉ और n कॉलम। तो इस एमसीक्यूज का जो पहला ऑप्शन है वो है m/n। एमसीक्यूज नंबर 2, एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/1 इज कॉल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट नंबर शो करता है नंबर ऑफ रॉ को और सेकेंड नंबर शो करता है नंबर ऑफ कॉलम को। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इस मैट्रिक्स में m रॉ है और 1 कॉलम है, यानी कि ये तो हमें मालूम है कि इस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, और वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अगर एक रॉ होगा तो रॉ मैट्रिक्स, और अगर एक कॉलम होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, इफ ऑल ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे एंड ऑल ए आई जे इक्वल टू के नॉन जीरो फॉर i इक्वल टू j, देन a इज कॉल्ड। ये बेसिकली आपको बताना चाह रहा है ये i a j ये सब क्या है। तो जैसे कि एलिमेंट के बारे में पढ़ते हो, मैट्रिक्स के बारे में, ये जो i j है बेसिकली ये एलिमेंट की पोजीशन को बताता है। यानी कि जैसे कि अगर मैं पहला एलिमेंट लिख रहा हूं तो a11, इसका मतलब ये फर्स्ट रॉ में है और फर्स्ट कॉलम में। दूसरे वाले को मैं क्या लिखूंगा, a12। तीसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, a13। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, a21। उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, a22। देन हमारे पास क्या बनता है, a23। ये सब क्या कर रहा है, इसकी पोजीशन को बता रहा है। यानी कि पहला 1 2 मतलब है ये फर्स्ट रॉ में है और सेकेंड कॉलम में। इसी तरह थर्ड में आप क्या बनाओगे, a31। उसके बाद आपके पास क्या होगा, a32, और लास्ट में आपके पास क्या होगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है, कि a33। तो ये सब बेसिकली आई जे वगैरह क्या शो करता है, एलिमेंट के पोजीशन को। अब आपको कह रहा है ए आई जे बराबर हो 0 के। अच्छा, एलिमेंट बराबर हो 0 के कब, व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। आई नॉट इक्वल टू जे है मतलब उसकी पोजीशन सेम नहीं होगी। पोजीशन सेम, और पोजीशन सेम नहीं होने का क्या मतलब, जैसे पहला a11 मतलब ये फर्स्ट रॉ में है और फर्स्ट कॉलम में, यानी कि जिस रॉ में है उसी कॉलम में है तो इसकी पोजीशन सेम है। 1 2 ये फर्स्ट रॉ में है और सेकेंड कॉलम में, मतलब ये सेम रॉ और कॉलम में नहीं है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आई नॉट इक्वल टू जे। इसी तरह 1 3 मतलब फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, इट मीन्स के ये, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आई नॉट इक्वल टू जी। तो ये कह रहा है कि वो सारे एलिमेंट जिसमें i नॉट इक्वल टू j होगा वो किसके बराबर है, 0 के, यानी कि आपका। और इसके बाद इसको पहले समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं, a i j इक्वल टू k,
व्हेन आई इक्वल टू जे, ये कौन सा होगा हमारे पास, जहां पर आई और जे बराबर होंगे, ये हमारे पास होता है मेन डायगोनल, A11, A22, A33, ठीक है। तो इट मीन्स आपने पढ़ा होगा स्केलर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हों सिवाय मेन डायगोनल के, और मेन डायगोनल आपके पास कोई भी एक सेम नंबर होगा। तो यहां पर क्या कह रहा है कि, तो उसका मतलब जो इसका आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है द मैट्रिक्स 7 इज स्क्वायर मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ऑल ऑफ देम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ और रॉ क्या हो, सेम हो। तो इस मैट्रिक्स में एक रॉ है और एक कॉलम है, तो उसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अगला ऑप्शन क्या है, रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिंगल रॉ हो, तो इसमें सिंगल रॉ है, इसका मतलब ये रॉ मैट्रिक्स भी है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ सिंगल कॉलम हो, तो इसमें सिंगल कॉलम भी है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है KABC का होल ट्रांसपोज। के आपके पास स्केलर नंबर है, ठीक है। तो जब कभी भी हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज हम स्केलर पे अप्लाई नहीं करते, तो के हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। और ABC का मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स बाद में है उसको हम पहले लिखेंगे, मतलब C ट्रांसपोज, उसके बाद आपके पास क्या होगा B ट्रांसपोज, और उसके बाद आपके पास क्या होगा A ट्रांसपोज, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी है, जो मैट्रिक्स बाद में उसको आप क्या करोगे, पहले लिखोगे। इस तरह जो आपके पास सही ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि आपको बोल रहे हैं कि ये किसके बराबर आपको बताना है। तो सिंपल आप क्या करो, डिटर्मिनेंट फाइंड करो। आप जानते हो सबसे पहले हम मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर माइनस, फिर अदर डायगोनल। तो 6 1 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई 0 आपके पास क्या हो जाएगा, 0। और आगे आपके पास क्या है, माइनस। इसी तरह आप इसका फाइंड करोगे तो 4 1 4 और माइनस 3 2 6, ठीक है। तो 6 माइनस 0 आपके पास कितना होता है, 6, ठीक है, 6। और ये 4 माइनस 6 आपके पास होगा -2, और -2 और -2 ये आपके पास हो जाएगा +2। तो 6 + 2 आपके पास कितना हो जाएगा, 8। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इफ AB बराबर है BA के, देन विच वन इज ट्रू वेयर A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहला आपको कह रहा है कि दोनों बराबर है, तो A एंड B आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम A मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स लिखे या A इनवर्स मल्टीप्लाई बाय A लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो बराबर होता है यूनिट मैट्रिक्स के। इसका मतलब A एंड B आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हो सकता है जब भी ये AB और BA आपस में क्या होगा, बराबर होगा। वरना आमतौर पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। मतलब AB नॉट इक्वल टू B है। अगर ऐसा बराबर है तो जो पहला कंडीशन आपको कह रहा है A एंड B आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो फिर ऐसा पॉसिबल है। अगला, वन ऑफ A और B इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब यूनिट मैट्रिक्स। जब हम किसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो आप AI लिखो या IA लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसका मतलब ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। अगला कह रहा है आपको वन ऑफ A और B इज नल मैट्रिक्स, इन दोनों में कोई एक नल मैट्रिक्स हो। अच्छा, अगर नल मैट्रिक्स हुआ तो जब कभी भी कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो कंप्लीट नल मैट्रिक्स हो जाता है। इसका मतलब आप AO लिखो या OA लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स के इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ दिस है। वैसे आमतौर पर ये जनरली बराबर नहीं होता, लेकिन कुछ केस में ये आपस में बराबर हो जाएंगे। AB इक्वल टू BA, जैसे यहां पर आपको तीनों केस बताया है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इफ A इक्वल टू, जो मैट्रिक्स आपको गिवन है -7, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू। तो अगर सिंपल सिंगल रॉ और कॉलम है तो जो एलिमेंट है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, -7। 9 हमारे पास है, लेट AIJ बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स, देन को फैक्टर ऑफ AIJ इज इक्वल टू। को फैक्टर को हम यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली यहाँ पर कैपिटल से लिखना चाहिए था। वैसे जो इन सारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है, वो क्या आपके पास ऑप्शन नंबर B है। -1 की पावर
आई प्लस जे यानी कि रॉ कॉलम को हम ऐड करते हैं और साथ में जो हमारा माइनर होता है उसको हम क्या कर रहे होते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। आपने उम्मीद करता हूं डिटर्मिनेंट वर्क माइनर वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 10, फॉर एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब यूं समझे कि डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना, जिसका पहला एलिमेंट हो, फिर 0 हो और उसके बाद भी 0 हो, फिर बी हो, फिर आपके पास 0 हो, फिर 0 0 और सी, ठीक है। आपको कह रहा है इसमें कि इसका हम डिटर्मिनेंट किस तरह निकालते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। यानी कि हम क्या करते हैं, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाए थे, यानी कि ए बी सी करके, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन इसका क्या है, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू तो हमारे पास है आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे फॉर विच ऑल ए आई जे व्हेन आई जो है जे से छोटा है देन ए इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, साइमेट्रिक, या फिर आप क्या कहोगे, हर्मिटियन मैट्रिक्स। अच्छा, ए आई जे एक मैट्रिक्स है जिसमें कह रहा है आपको उसका जो एलिमेंट है वो क्या है, 0 है। लेकिन कौन सा एलिमेंट 0 है, जो आई छोटा है किससे, जे से, मतलब रॉ क्या होगा, छोटा होगा कॉलम से। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था A11, A12 और इसका मतलब आपके पास क्या होगा, A13। नेक्स्ट का मतलब क्या आपके पास A21 और उसके बाद आपके पास क्या होगा, A22, देन A23, देन इसके बाद क्या होगा, A31, 32, A32, देन A33। तो आप चेक करें कौन कौन सा एलिमेंट है। एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है और इसके अलावा एक ये एलिमेंट है, जहां पर आपका जो है रॉ कॉलम से छोटा है। 1 2 मतलब रॉ 1 है, कॉलम 2 है मतलब ये आपका 0 है, ये 0 है और ये 0 है, मतलब डायगोनल के अबव एलिमेंट। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, आपने पढ़ा होगा कि एक सिमेट्रिक में क्या होता है, उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है इटसेल्फ, और स्क्यू में हम क्या करते हैं, नेगेटिव में बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जो आप ट्रांसपोज लेते हो और नेगेटिव साइन कॉमन लेते हो तब वो दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। 1 मिनट मैं सिर्फ आपको लूंगा, उसके बाद फिर मैं दोबारा स्टार्ट करता हूं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यू नंबर 14, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज हर्मिटियन मैट्रिक्स इज, हर्मिटियन मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, एक मैट्रिक्स है, उसका आप क्या करते हो, सबसे पहले कॉन्जुगेट फाइंड करते हो और फिर आप क्या करते हो, उसका ट्रांसपोज लेते हो, ठीक है। तो कॉन्जुगेट के बाद आप क्या करते हो, उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हो। तो इट मीन्स के वो फिर क्या कहलाता है, हर्मिटियन मैट्रिक्स, और ये दोनों आपस में फिर क्या होता है, बराबर। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यहां पर जो एमसीक्यू नंबर 12 है, अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा, ठीक है। आप इन दोनों को नहीं लिखो डायगोनल, बल्कि यहां पर जो सही बेहतर ऑप्शन है वो क्या आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है।
कि आमतौर पर लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर को भी लोग ट्रायंगुलर के साइन में ले रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो बेहतर ऑप्शन है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। बाकी अगर कुछ इसमें और इश्यू होगा तो फिर मैं आपको वो मजीद जो है कमेंट्स में बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ ए स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स मस्ट बी 1 0 एनी नॉन जीरो नंबर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इसके बारे में आपको बता दूं कि बुक में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इस डायगोनल एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स मस्ट बी 0, लेकिन आमतौर पर ऐसा जरूरी नहीं है कि स्क्यू हर्मिटियन में जो आपके पास मेन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 हो, क्योंकि ऐसे मैट्रिक्स है जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है अपने लेक्चर में कि जो जिसका मेन डायगोनल 0 तो नहीं है लेकिन वो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। लेकिन अगर बुक के स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम देखें तो फिर जो उसका सही ऑप्शन है वो क्या है, 0 है। लेकिन जहां पर मेरे ख्याल से यहां पर हर्मिटियन नहीं होना चाहिए, स्क्यू अगर मैट्रिक्स बोलेगा तो फिर उसका मतलब क्या होगा कि उसका जो मेन डायगोनल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, आपको बोल रहा है इसका डिटर्मिनेंट बताने और ए की वैल्यू फाइंड करो। तो मैंने आपको भी बताया, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 7a माइनस 0 इक्वल टू, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 2 मल्टीप्लाई 9 हमारे पास क्या होगा, माइनस 18 और माइनस का 3 1 3। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 7a है ना, तो 7a इक्वल टू माइनस 18 माइनस 3 हमारे पास होगा माइनस का 21, 7 1 7, 7 3 21, यानी कि a हमारे पास किसके बराबर हो गया, a बराबर हो गया -3 के, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास, एमसीक्यू नंबर 17 है, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉ इन इचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड। इचेलॉन फॉर्म में जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉ होते हैं उसे हम कहते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये आपने पढ़ा होगा इचेलॉन फॉर्म में। एमसीक्यू नंबर 18, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज देन ए इज आ। मैंने आपको ही बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि उसका ट्रांसपोज के बाद जब आप नेगेटिव साइन कॉमन लेते हो तो वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 19, इफ ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन ए, अगर ए स्क्वायर आपका बराबर हो किसके, ए के, ठीक है, अगर ए स्क्वायर आपका ए के बराबर हो तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसी तरह लास्ट एमसीक्यू था हमारे पास है, द कोफैक्टर ऑफ A22, मतलब A22 मतलब सेकेंड रॉ और सेकेंड कॉलम। अच्छा, 22 मतलब यानी कि -1 की पावर आपके पास क्या है, 2 + 2, आप इस तरह लिखते हैं -1 की पावर i + j, मैंने आपको ये बताया भी था, और जो है 1 0 4 -1, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 2 2 ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि 1 0 मतलब आपके पास 1 मल्टीप्लाई -1 की, देखिए -1 की पावर 2 + 2, 2 + 2 तो 4 है, मतलब इवन पावर, इसका मतलब -1 खत्म हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव, और ये आपस में जब मल्टीप्लाई होगा -1 मल्टीप्लाई -1 तो आपके पास ये क्या होगा, -1, ठीक है। इसके बाद -4 मल्टीप्लाई 0 आपके पास क्या होगा, 0, तो -1 -0 आपके आंसर क्या बनता है, -1, तो जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।